दुनिया में हजारों टनल्स हैं, हर एक अपनी एक अलग कहानी के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा टनल भी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक और रोमांचक माना जाता है। इस टनल की कहानी सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं और इसकी इंजीनियरिंग दुनिया भर में मशहूर है। ये है लेयरडल टनल, जो नॉर्वे के दिल में स्थित है। ये टनल अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है और हर साल हजारों लोग इसके थ्रू सफर करते हैं। लेयरडल टनल 26 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई ही नहीं, बल्कि इसमें आने वाले चैलेंजेस भी इसे दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल रोड टनल बना देते हैं। अंदर जाते ही आपको अंधेरा, संकरा रास्ता और एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। जब इस टनल का आइडिया सामने आया था, लोकल लोगों ने इसे एक नामुमकिन सपना कहा था। यहां तक कि सबसे अनुभवी इंजीनियर्स भी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले दो बार सोचते थे, क्योंकि यह काम किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लेयरडल टनल लेयरडल और ऑरलैंड नाम के दो शहरों को जोड़ता है। यह टनल इन दो शहरों के बीच एक लाइफलाइन की तरह है, जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाता है। इस एरिया की खासियत है यहां के पहाड़, गहरी घाटियां और बेहद तेज नदियां। हर तरफ प्रकृति की कठिनाइयां हैं, जो इस टनल को और भी चैलेंजिंग बना देती हैं। टनल को सबसे कठिन पत्थर, मजबूत चट्टानों और कभी-कभी सबसे कमजोर जमीन के नीचे से भी गुजरना पड़ता है। हर कदम पर नए सरप्राइजेस मिलते हैं, जो इंजीनियर्स को हमेशा अलर्ट रखते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि यहां टनल बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट किसी भी वक्त किसी भी वजह से फेल हो सकता है। डर भी बेकार नहीं था। इस रीजन की जियोलॉजी बहुत ट्रिकी है, पत्थर टूट सकते हैं और मौसम भी कभी भी बदल सकता है। यहाँ की सर्दियां और बर्फ भी काम को मुश्किल बना देती हैं। लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और ठंडी सर्दियां कंस्ट्रक्शन को और भी खतरनाक बना देती हैं। कभी कभी तो पूरा का पूरा साइट बर्फ में दब जाता था या नदी का पानी अंदर आ जाता था। रोज नए खतरे मिलते थे और काम कभी भी किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से रुक सकता था। इमरजेंसी टीम्स हमेशा तैयार रहती थी, ताकि किसी भी मुश्किल घड़ी में तुरंत मदद मिल सके। इसी वजह से लेयरडल टनल को दुनिया का सबसे खतरनाक टनल माना जाता है। यहां हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर सफर एक नया तजुर्बा। लेकिन इस टनल की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत, उम्मीद, इंसानी जज्बे और टीम वर्क की। यहां हर इंसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक नामुमकिन सपने को हकीकत बनाया। लोगन को इतना रिस्की टनल क्यों चाहिए था? क्या वजह थी कि लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक इतने बड़े प्रोजेक्ट की मांग कर रहे थे? जवाब सिंपल है, कनेक्शन और जिंदा रहने के लिए। जब तक ये टनल नहीं था, लोगों की जिंदगी हर साल सर्दियों में रुक जाती थी। सर्दियों में लेयरडल और ऑरलैंड के बीच की रोड्स अक्सर तेज बर्फ की वजह से बैंड हो जाती थी। बर्फ इतनी ज्यादा गिरती थी कि गाड़ियां, बसेस और ट्रक्स सब कुछ वहीं अटक जाता था। लोग महीनों तक हॉस्पिटल्स, मार्केट्स और स्कूल से कट जाते थे। उनका शहरों से रिश्ता टूट जाता था और हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता था। गांव में जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती थी। लोग अपने घरों में बंद होकर रह जाते और जरूरी चीजें मिलना भी मुश्किल हो जाता था। किसान अपना माल शहरों तक नहीं भेज पाते थे। उनकी मेहनत बर्फ के नीचे दब जाती थी और उनका रोजगार खतरे में पड़ जाता था। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और पेशेंट्स हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। तालीम और सेहत दोनों पर असर पड़ता था। इमरजेंसी सर्विसेज भी मदद नहीं कर पाती थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक बैंड रोड होती थी। टनल ही एक ऐसा तरीका था जो इन कम्युनिटीज को पूरे साल जोड़ के रख सकता था। इस टनल ने लोगों को उम्मीद दी कि अब उनका रिश्ता शहरों से नहीं टूटेगा। इससे सफर घंटों से सिर्फ 20 मिनट का हो जाता। अब लोग आसानी से अपने काम, स्कूल या हॉस्पिटल जा सकते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। गवर्नमेंट और लोकल लीडर्स को इस टनल की इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि यह टनल सिर्फ एक रोड नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है। ये टनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाता। ना ये बिजनेस खुलने लगे, बाजार फिर से जीने लगे और लोगों में नई उम्मीद जागी। टूरिज्म भी बढ़ता, क्योंकि अब विजिटर्स सर्दियों में भी सेफली ट्रैवल कर सकते थे। गांव की खूबसूरती अब दुनिया तक पहुंचने लगी। इसलिए
फैसला हो गया। खतरों के बावजूद टनल बनाना ही था। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। ये प्रोग्रेस, उम्मीद और इन दूर दराज कम्युनिटीज के फ्यूचर का सवाल था। टनल ने उन्हें एक नई पहचान, नई राह और बेहतर मुस्तकबिल दिया। इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जमीन का टफ होना। जब भी टनल बनाने की प्लानिंग होती थी, सबसे पहले यही सोचा जाता था कि नीचे किस तरह की मिट्टी या पत्थर मिलेंगे। टनल को हार्ड ग्रेनाइट, ढीली मिट्टी और कभी-कभी नदियों के नीचे से भी गुजरना पड़ता था। हर जगह की जमीन अलग होती थी और हर लेयर अपने साथ नई मुश्किलें लेकर आती थी। कुछ जगह पत्थर इतने मजबूत थे कि मशीन्स भी ड्रिल नहीं कर पा रही थी। मशीन्स को बार बार रिपेयर करना पड़ता था और काम धीरे हो जाता था। और कुछ जगह जमीन इतनी ढीली थी कि कभी भी गिर सकती थी। इसलिए हर वक्त सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता था ताकि कोई एक्सीडेंट न हो। इंजीनियर्स को ड्रिलिंग के लिए स्पेशल मशीन्स यूज करनी पड़ती थी। इन मशीन्स को चलाना भी एक कला थी, क्योंकि हर जमीन के हिसाब से सेटिंग्स बदलनी पड़ती थी। कभी कभी रॉक्स तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव्स भी लगाने पड़ते थे। ये काम बहुत ही केयरफुली करना पड़ता था ताकि टनल या वर्कर्स को नुकसान ना हो। लेकिन हर ब्लास्ट के साथ लैंडस्लाइड या टनल में क्रैक्स का रिस्क रहता था। इसलिए हर ब्लास्ट के बाद टनल की दीवारों को चेक करना जरूरी था। वर्कर्स को जमीन के नीचे धूल, शोर और खतरनाक कंडीशंस में काम करना पड़ता था। उनकी सेफ्टी के लिए प्रोटेक्टिव गियर पहना जरूरी था और उन्हें लंबे समय तक बिना रोशनी के काम करना पड़ता था। एक और प्रॉब्लम थी पानी। अंडरग्राउंड वाटर का प्रेशर कभी कभी इतना ज्यादा होता था कि टनल में फ्लड आ सकता था। कुछ सेक्शंस में अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स टनल में घुस जाती थी। इससे टनल की स्टेबिलिटी भी खतरे में आ सकती थी। इससे काम रुक जाता था और वर्कर्स के लिए रिस्क बढ़ जाता था। कभी कभी पूरे दिन का काम सिर्फ पानी निकलने में चला जाता था। टनल को ड्राई रखने के लिए पंप्स दिन रात चलाने पड़ते थे। इन पंप्स की मेंटेनेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी ताकि काम बिना रुकावट के चल सके। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद टीम ने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल को टीम वर्क और डेडिकेशन से पार किया। हर कदम पर जमीन चेक करते रहे और नेचर की पावर को रिस्पेक्ट करना सीख लिया। ये प्रोजेक्ट ने सबको सिखाया कि जमीन के अंदर काम करना कितना चैलेंजिंग और इंस्पायरिंग हो सकता है। इस रीजन का मौसम भी खतरे को बढ़ा देता था। यहाँ की सर्दी बहुत तेज होती है। टेम्परेचर 0 से बहुत नीचे चला जाता है। बहुत ज्यादा बर्फ गिरने से रोड्स बैंड हो जाती थी, जिसकी वजह से वर्कर्स और मशीन साइट तक नहीं पहुंच पाते थे। कभी कभी काम दिनों तक रुक जाता था। तूफान की वजह से लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस होते थे। ये कंस्ट्रक्शन साइट के कुछ हिस्सों को ढक देते या मशीन्स को डैमेज कर देते। इंजीनियर्स को हमेशा सडन वेदर चेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ता था और सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता था। टनल के अंदर फोग और अंधेरा देखने में दिक्कत लाता था। स्पेशल लाइटिंग लगाई गई थी, लेकिन फिर भी काम करने की कंडीशन टफ थी। कभी कभी टनल के अंदर खतरनाक गैसेस भर जाती थी, जिससे सांस लेना भी अनसेफ हो जाता था। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए वर्कर्स को स्पेशल कपड़े और मास्क पहनने पड़ते थे। बुरे मौसम में सब पेशेंस से इंतजार करते थे और सेफ्टी को सबसे पहले रखते थे। वर्कर्स की सेफ्टी हमेशा सबसे बड़ी चिंता थी। टनल बहुत गहरा और लंबा था और बीच बीच में बहुत कम एग्जिट्स थे। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो रेस्क्यू बहुत मुश्किल हो जाता। हमेशा फायर, गैस लीक या पत्थर गिरने का डर रहता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने हर 6 किलोमीटर पर इमरजेंसी एग्जिट्स बनाए। स्पेशल सेंसर्स लगाए गए जो स्मोक या खतरनाक गैसेस डिटेक्ट कर सकें। फायरप्रूफ डोर्स और सेफ रूम्स बनाए गए ताकि डेंजर के टाइम वर्कर्स बच सकें। एक और टेक्निकल चैलेंज था कि इतने लंबे टनल में हवा कैसे फ्रेश रखें। पावरफुल फैंस और वेंटिलेशन सिस्टम्स लगाए गए। ये नॉन स्टॉप चलने पड़ते थे ताकि डस्ट निकलती रहे और फ्रेश एयर अंदर आए। इतनी प्रिकॉशंस के बावजूद एक्सीडेंट्स कभी कभी हो जाते थे, लेकिन टीम ट्रेनिंग में एक्सपर्ट थी और हर इंसिडेंट से फ्यूचर के लिए कुछ सीख मिलता था। कई बार ऐसा हुआ कि टीम हार मान लेने का सोचती थी। काम बहुत स्लो था और सच कहूं तो काफी रिस्की भी था। कभी कभी उन्हें इतना हार्ड रॉक मिलता कि पूरा प्लान ही बदलना पड़ता। कभी पानी टनल में घुस जाता और दिनों की मेहनत बेकार हो जाती। इंजीनियर्स लंबे शिफ्ट्स में काम करते,
अक्सर साइट पर ही सो जाते थे। वर्कर्स को स्ट्रेस और डर का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी गलती जानलेवा हो सकती थी। परिवार वाले भी परेशान रहते थे, लेकिन टीम का जज्बा, समझो, वो हमेशा स्ट्रांग रहा। कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होता था। एक बार एक बड़ा लैंडस्लाइड टनल के उस हिस्सों को उड़ा ले गया जो बनाने में महीने लग गए थे। टीम का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गलतियों से सीखा और फिर से पहले से भी स्ट्रांग बनाया। ये स्ट्रगल इंजीनियर्स और वर्कर्स के बीच की बॉन्डिंग को और मजबूत बना गया। साथ मिलकर हर चैलेंज और हर जीत को शेयर किया। सबसे मुश्किल घड़ियों में भी हिम्मत और टीम वर्क की कहानियां चमक उठी। एक बार अचानक फ्लड आने पर कुछ वर्कर्स ने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उनकी बहादुरी ने पूरी टीम को इंस्पायर किया। इंजीनियर्स ने नए आइडियाज और सॉल्यूशंस निकाले। उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर मैपिंग और रोबोट्स यूज किए ताकि खतरनाक हिस्सों को एक्सप्लोर कर सकें। जब मशीन्स फेल हो गई तो स्किल्ड वर्कर्स ने अपने हाथ और सिंपल टूल्स से काम चलाया। प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने सबको मोटिवेटेड रखा। वो टीम को याद दिलाते रहे कि टनल क्यों इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट किया, जैसे कोई सेक्शन सेफली कंप्लीट हो गया या कोई टफ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आखिर में डिटर्मिनेशन और यूनिटी ही सक्सेस की वजह बनी। टनल कई साल की मेहनत और सैक्रिफाइस के बाद कंप्लीट हुआ।